अब आपको बताएंगे कत्ल केस में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में तौसीह हो गई है। सीसीडी ने भी अनमोल के मुकदमात में अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। अदालत से गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली है। कराची से लियाकत अली राना रिपोर्ट करेंगे। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस, जिस्मानी रिमांड में तोसी मिल गई। मुल्जिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। पिंकी शोर शराबा करते हुए अदालत पहुंची। मुल्जिमा ने कोर्ट रूम में आते ही चादर उतार दी और खवातीन अहलकारों से तकरार शुरू कर दी। मुल्जिमा ने खातून इंस्पेक्टर को धमकी दी, कहा कि तुम लोगों ने जो किया है अब भुगतने के लिए तैयार रहो। अदालती कार्रवाई से पहले सहाफियों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया। 40 मिनट की अदालती कार्रवाई बंद कमरे में हुई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। कहा कि मरने वाले शख्स से मिलने वाली मंशियात और दीगर सामान का फोरेंसिक कराना है। मुल्जिमा के साथियों को गिरफ्तार करना है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुल्जिमा के वकील लियाकत अली गबोल ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। पिंकी ने दौरान समाअत एक बार फिर पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अदालत ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तोसी कर दी। तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि मुद्दई मुकदमा का बयान 21 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्ड कराया जाए। अदालत ने मुल्जिमा से मुलाकात के लिए वकला की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया। CTD ने अदालत से मुकदमात की नकूल और मुल्जिमा की गिरफ्तारी की इजाजत तलब कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमा CTD के मुकदमात में मफरूर है। मुल्जिमा को जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद 22 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में राबते जारी। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमेरिका के साथ शेयर करती हैं। बरतानवी खबररसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नजरसानी तजावीज़ इतवार की रात अमेरिका के हवाले की। नजरसानी तजावीज़ का मकसद मुकम्मल जंगबंदी और अमन मुआहदे तक पहुँचना है। ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक की है कि तेहरान की जानिब से 14 नुकात पर मुश्तमिल नया मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले किया गया। पाकिस्तानी सालिस ने नया मुसव्विदा अमरीकी हुकाम तक पहुंचा दिया। नया मुसव्विदा जंग के खात्मे के लिए मददगार साबित होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का अपना दौरा तीसरे दिन तक बढ़ा दिया है। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर स्पीकर से अहम मुलाकातें की हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अपना जवाब अमेरिका तक पहुँचाया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अदालतों और इस्लामोफोबिया और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी एक और मुतनाज़ फैसला। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर धार में वाक़े तारीखी मस्जिद कमाल मौला कॉम्प्लेक्स को भारतीय हाईकोर्ट ने मंदिर करार दे दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कमाल मौला कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक बरतानवी दौर का गेजेट नोटिफिकेशन भी मुस्तरद कर दिया है। भारतीय अदालत ने हुक्म दिया है कि अब यहाँ सिर्फ पूजा होगी। अदालती फैसले के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद में बाजे बजाए और पूजा शुरू कर दी। भारतीय अदालतें बाबरी मस्जिद समेत कई तारीखी मसाजिद को मंदिरों में तब्दील करने के मुतनाज़ फैसले दे चुकी है। अब आपको बताएंगे कोकेन क्वीन पिंकी ने मुल्क से बाहर सिर्फ एक मर्तबा सफर किया। अनमोल की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू गई। 3 माह से ज़ायद अरसा आज़रबाईजान में क़याम किया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस पाकिस्तान आ गई। मुल्जिमा पिंकी का दूसरा शौहर और साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। राना अकरम 12 अक्टूबर 2025 को बाकू गया। एक हफ्ते बाद 19 अक्टूबर 2025 को वापस आया। राना अकरम दोबारा 27 दिसंबर 2025 को बाकू गया। इस बार भी तकरीबन 10वें दिन यानी 6 जनवरी 2026 को बाकू से लाहौर लौटा। वेलकम बैक। माली साल 2026-27 के बजट में क्या क्या होगा, हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को पहले से जारी मंसूबों को तरजीह देने की यकीन दहानी कराई है। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 10% से भी कम रकम मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि इसके पास माली गुंजाइश इंतहाई महदूद है। IMF ने हुकूमत पर जोर दिया है
کہ بجٹ رپورٹس میں خرچ کی وجوہات شامل کی جائیں، حکومتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ اور رقوم کو ایک نظام کے تحت لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ دستاویز کے مطابق 150 ارب روپے سے زائد کا بیلنس مرکزی نظام کا حصہ بنے گا۔ سرکاری خریداری کا عمل ای پیڈز کے ذریعے شفاف بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری پریکیورمنٹ کے لیے وفاق اور صوبوں میں آن لائن نظام نافذ کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ بانی کی ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر خرم مرزا، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر سمینہ سے معائنہ کرانے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 12 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ دوران علاج اہل خانہ اور وکلا سے ملاقات کی اجازت دینے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ باجوڑ کی تحصیل سلارزئی میں پولیو ٹیموں پر حملوں کے 2 واقعات، فائرنگ سے ٹیموں کی سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ پولیو ٹیموں پر حملہ ڈاک کلا اور طبئی کے علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ شہید اہلکاروں میں سید عزیز اور قادر شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کے بعد علاقے کا گھیراؤ کر کے ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی انسداد پولیو ورکرز پر حملوں کی مذمت۔ شہید اہلکاروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا کانسٹیبلز عزیز اور قادر نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے والی ٹیموں پر حملہ درندہ صفت عناصر کا گھناؤنا فعل ہے۔ Reflects modern urban infrastructure, vision, and global connectivity, and whose historic old city reflects shared civilizational links, including ancient trade route such as the Multan Sarai and centuries-old people connections between Pakistan and Azerbaijan. I bring with me the greetings of my father, former Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, and the current Prime Minister, Mohammad Shehbaz Sharif, and love from the people of Pakistan. I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the government of Azerbaijan, to the President of Azerbaijan, for the warm hospitality and arrangements par excellence. Thank you very much. It was indeed deeply inspiring to listen to His Excellency, President Ilham Aliyev's vision for sustainable development and resilient cities. His leadership in transforming Baku and Azerbaijan into modern, vibrant, and globally connected place is truly commendable. My father, ladies and gentlemen, the former Prime Minister of Pakistan, and the founding leadership of Azerbaijan, particularly late Haider Aliyev, may his soul rest in peace, shared a relationship rooted in trust, mutual respect, and deep, profound friendship. They were true brothers in spirit, and that bond of friendship between the two countries continues to define the strength of Pakistan-Azerbaijan relations today. And so, standing here today in Baku, I feel I have not come to a foreign land. I have come home. And I consider it as a matter of honor that my first visit to any Central Asian country is here in Baku, a city that represents resilience, transformation, and progress. Excellencies, I bring to you a story from Punjab, Pakistan, a province of more than 130 million people,
on a journey of transformation, on a journey of challenge, on a journey of indomitable will, on a journey of unwavering resolve to redefine how cities are built and how dignity is delivered. At its heart, ladies and gentlemen, lies a simple truth. Cities become resilient only when development is people-centric, climate-conscious and data-driven. Cities are not just roads and buildings. They are human stories where dignity is either protected or denied. When I took oath as the first woman Chief Minister of Punjab, I knew I was not inheriting a position. I was inheriting a responsibility. A responsibility to the woman walking miles, carrying water for her family, child breathing polluted air, and family living without secure shelter, and citizens waiting for promises, not for promises, but for dignity. And so, ladies and gentlemen, we launched the historic Punjab Economic Registry, the first ever province-wide door-to-door socio-economic data of its kind, guided by one principle: no one should be left behind. Because if something is not measured, ladies and gentlemen, it cannot be fixed. So our first priority was shelter. Under the flagship program of my government, in Urdu it is called Apni Chhat Apna Ghar, my roof, my home, is delivering one of the fastest and largest affordable housing initiatives in the world through zero interest. And ladies and gentlemen, I'm very happy to share with you that in just less than a year, 160 families have received housing support, and more than 100,000 families have completed and already moved into their new homes.